रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूनेक्स एकेडमी। आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लासरूम असेसमेंट के एमसीक्यूज़, जो कि हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं जी। तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 61। रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, यानी अगर दो चीज़ों के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो वो मैचिंग आइटम के जरिए यानी कॉलम्स के जरिए किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन एमसीक्यू सिस्टम कहलाती है, ठीक है। जो आंसर्स दिए जाते हैं अल्टरनेटिव भी कहते हैं, ऑप्शंस भी कहते हैं, चॉइसेस यानी ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। इसके बाद ऑप्शन नंबर 64 क्या क्या एमसीक्यूज़ में जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आंसर कहलाता है। ऑफकोर्स इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो डिस्ट्रैक्टेड कहलाता है। ये सारे एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल जो टेस्ट आइटम है वो एमसीक्यूज़ है। द टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट आर लिमिटेड, यानी जिसके अंदर हमने लिमिटेड अपने आंसर को सप्लाई करना होता है वो कहता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन जिसमें अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं, वो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन नंबर 68 क्या है, दी एबिलिटी टू सिलेक्ट, रिकॉग्नाइज, इंटीग्रेट एंड इवेलुएट आइडियाज़ इज डिटरमिन्ड बाय स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से, यानी इन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 69 है कि स्कोर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 13 करेक्ट, यानी 70 करेक्ट है एंड 30 क्या इनकरेक्ट है। तो जब इनकी एवरेज निकालेंगे तो इसमें 40 क्या होंगे, इनकरेक्ट पाए जाएंगे, और जो 60 हैं वो करेक्ट पाए जाएंगे। ये एवरेज निकालने पर जो है वैल्यूज़ का पता चलता है। तो ये सेंटर 69 इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर 71 क्या थी, एनालिसिस ऑफ आइटम्स इज नेसेसरी इन, यानी कि आइटम्स की जो एनालिसिस है वो करना क्यों ज़रूरी होता है कि या किस में ज़रूरी होता है। वो दोनों टीचर में टेस्ट में भी ज़रूरी है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी ज़रूरी है, यानी जब तक आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसके बच्चे को समझ नहीं आएगी तो तब तक अच्छा वो नहीं माना जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 72 क्या है, विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, यानी बाय पर्पस टेस्ट की टाइप कौन सी नहीं है, वो है ऐसे टाइप। बाकी सारी क्या है बाय पर्पस टाइप्स हैं टेस्ट की। ऑप्शन नंबर 73 द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड इज़, बाय मेथड में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट, ये नॉम रेफरेंस होता है। अगर किसी क्राइटेरिया के मुताबिक है तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस पाया जाता है। ये भी हमने पहले एमसीक्यू की वीडियोज़ उसमें डिटेल से इसको हमने डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर 76 है कि टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट इज़ द अचीवमेंट टेस्ट, यानी वो टाइप ऑफ टेस्ट जिसके अंदर हम स्टूडेंट की आउटकम को मेजर करते हैं कि उसने क्या सीखा, तो वो क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 77 क्या है, टेस्ट डिज़ाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी वो टेस्ट हो गया फ्यूचर परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करेगा, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके बाद 78 में है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट, वो अल्फ्रेड बाइनेट है। द फॉर्मूला टू डिटरमिन द आईक्यू किसने प्रेजेंट किया था, स्टर्न ने, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 80 आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग द सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी 100, मतलब ये आईक्यू के टेस्ट पाए जाते हैं कि जिसमें फिजिकल और मेंटल एज जो है वो सेम होती है, उसका आईक्यू लेवल कितना होता है जी 100 होता है। 93 इज़ द टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लेस दैन 30%, ये में फैसिलिटी इंडेक्स जो है वो अगर 30% से कम होता है तो इससे मुराद क्या है कि जो आपने टेस्ट आइटम बनाया है वो क्या है डिफ़िकल्ट है। ऑप्शन नंबर 94 डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू इज़ रेंज फ्रॉम 0.30 to 1, मतलब कि जो भी अगर ये 0.30 से 1 तक रेंज में आ रहा है तो आपका जो आइटम है, जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 95 के टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% व्हेन इट्स वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ 1, यानी अगर टेस्ट आइटम अगर आप कह लें कि 100% डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो दैट मीन्स उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर कितनी होगी, 1 होगी। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर व्हेन इट्स वैल्यू इज लोअर देन 0.30, यानी अगर आपके टेस्ट आइटम्स की जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है या फिर जो फैसिलिटी इंडेक्स है वो फैसिलिटी इंडेक्स नहीं, जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ठीक है, वो अगर 0.30 से कम है तो आप जो है वो अचीवर जो लो और हाई अचीवर में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है कि लो अचीवर भी कर लें उसको और जो हाई अचीवर है वो तो कर लेंगे। इसके साथ गुड डिस्ट्रैक्टर इज़ दैट विच, तो इसमें ऑप्शन आएगा कि अट्रैक्ट लो अचीवर मोर देन हाई अचीवर, यानी अच्छा डिस्ट्रैक्टर वो होगा जो कि लो अचीवर को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि जो हाई अचीवर हमने तो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो जितना मर्जी आप जो है वो अच्छा डिस्ट्रैक्टर रख लें वो जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 98 के बैड डिस्ट्रैक्टर इज़ वैन, कि ये सारे ऑल ऑफ दीज इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 99 क्या है, इसमें द टाइप ऑफ इंटरव्यू वैन इंटरव्यूवी इज़ इंडिविजुअल। अच्छा जी, अब उन्होंने बताया एक होता है इंटरव्यू और एक होता है इंटरव्यूवी। इंटरव्यू में जो इंटरव्यूवी यानी इंटरव्यू देने वाला, ठीक है, देने वाला, इंटरव्यू देने वाला कौन है, एक है, तो वो क्या आ जाएगा इंडिविजुअल इंटरव्यू आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके साथ ऑप्शन नंबर 100 है कि व्हाट इज़ इंटरव्यू कॉल्ड व्हेन इंटरव्यू आर मोर देन 1, यानी अगर इंटरव्यूवी क्या हैं ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वो ग्रुप इंटरव्यू होगा। प्लान्ड इंटरव्यू इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं, यानी जो प्लान किया जाए प्रॉपर वो क्या है स्ट्रक्चर इंटरव्यू है। डिस्कशन इज़ कंसंट्रेटेड ऑन वन प्रॉब्लम, यानी ऐसा इंटरव्यू जिसके अंदर
एक ही टॉपिक पर डिस्कशन की जाए, उसी पे फोकस किया जाए तो वो फोकस्ड इंटरव्यू कहलाता है। ऑप्शन नंबर 103 क्या है जी? द कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्टिव वर्क कॉल्ड टू वैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज़ द पोर्टफोलियो। बेसिकली पोर्टफोलियो में क्या होता है, जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी एक बच्चे के असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो उसने प्रेजेंटेशन दी होती हैं, उसके मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, या जो उसके टेस्ट वगैरह में उसके मार्क्स को हम कलेक्ट करके क्या बनाते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। उस फाइल को हम नाम दे देते हैं पोर्टफोलियो का। उस पोर्टफोलियो के अंदर उस बच्चे की जो है वो सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताया होता है, यानी टीचर क्या करता है, उस पोर्टफोलियो को डेवलप करता है जिसके अंदर सारी अचीवमेंट्स और जो भी इसकी वीकनेस है वो लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 104 क्या है? द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज़ ऑल ऑफ द अबव। यानी जो हम मार्किंग या सिस्टम को रिपोर्ट करने के जो टाइप यूज़ करते हैं वो ये सारी होती हैं, जैसे कि मार्किंग सिस्टम भी है, पास फेल भी है और लेटर टू पेरेंट्स, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। 105 में हमने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं 20। अच्छा जी, एवरेज लगाने के लिए हमने क्या करना होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला होता है एवरेज को फाइंड करने का। मुराद क्या, समीशन एक्स से मुराद होगा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने प्लस करना है, ठीक है, 22 23 और डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ है तो हम 4 पे डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास 21.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 106 के हमने मोड बताना, तो ये हमने पहले भी किया था कि मोड क्या होता है, बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि लगातार एक वैल्यू शो हो रही है। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा पर जो वैल्यू आई है वो है 5, तो इसका मोड क्या है, 5 होगा। 107 में हमने क्या करना है जी, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का मैंने आपको एक पहले भी तरीका बताया था, जो हमारे चैनल पर न्यू है उनको दोबारा बता देती हूँ। बेसिकली मीडियन हम कहते हैं मिडल वैल्यू को, दरमियानी वैल्यू को, ठीक है, दरमियान वाली जो वैल्यू है वो होती है मीडियन। अच्छा, तो सबसे पहले मीडियन मोड या फिर एवरेज फाइंड करने के लिए, यानी मीन फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है उसको हमने अरेंज करना था। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, ठीक है, फिर 2 के बाद 3 भी मौजूद है, और फिर 4 5 6 7 8 और 9 तक ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, मीडियन वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहली और आखिरी इस तरीके से कट करते जाएंगे, ठीक है। ये 3 7 4 और 6, बाकी हमारे पास क्या बची है 5, तो 5 क्या होगी, मीडियन होगी। इसी तरीके से जो ऑप्शन नंबर 108 है उसका भी हमने क्या करना है जी, मीडियन फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम देखते पहले अरेंज कर लेते हैं, वो आएगी 2 3 4 5 और 6 जो है ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अगर अब आप देखेंगे अगर हम इन्हें कट करते हैं, 1 को 6 कट हो जाएगा, 5 और 2 3 4, ये कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि में इमर में दी गई हैं, जुफ्त में दी गई हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं n+1/2 TH, ठीक हो गया। अब n से क्या मुराद क्या, टोटल वैल्यूज़। यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 6 हैं, तो हम क्या करेंगे 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 7/2। जब हम डिवाइड इसको करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3.5 आंसर आएगा। तो इसके मुराद क्या है कि 3.5 के हमारा मीडियन होगा। ऑप्शन नंबर 109 क्या है कि आइटम की डिफ़िकल्टी इंडेक्स अगर 5% है तो इससे मुराद है कि जो आइटम है वो क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये आपने जो है सिलेबस में पढ़ा होगा इंडेक्स के बारे में, फैसिलिटी इंडेक्स के बारे में, तो ये वहाँ से वैल्यूज़ ली गई हैं। ऑप्शन नंबर 110 है कि क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स एट 2 टाइम्स इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी हमने पढ़ा जिसके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है, जो कि एक तसलसल के साथ काम करता है, वो हमारे पास रिलायबिलिटी आती है। तो सेम स्कोर मिल रहे हैं जब हमने 2 बार टेस्ट लिए हैं किसी भी स्टूडेंट के, तो सेम अगर स्कोर आए तो वो क्या होगी, इसका मतलब कि वो टेस्ट क्या रिलायबल है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 111 देख लेते हैं। एल्फ्रेड बाय ने मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल, यानी वो क्या ब्रेन के रिलेटेड, IQ लेवल के रिलेटेड उसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। ऑप्शन नंबर 112 है जी, दी सीरीज विच डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल हाफ, यानी अगर जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई है वो अगर हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास मीडियन आएगा। हमने ऊपर भी पढ़ा कि मीडियन हम क्या कहते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को कहते हैं, और मीडियन क्या करता है, किसी भी आपकी जो सीरीज़ है, अगर नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 तो इनको क्या करेगा, ये कट करेगा 2 इक्वल हाफ में इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन आएगा। ऑप्शन नंबर 113 कहती है स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है मोड, यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आती है किसी भी सीरीज़ में वो क्या होती है कि मोड कहलाया जाता है वो। अच्छा जी, एक्यूरेसी और मेजरमेंट हम रिलायबिलिटी कहते हैं कि अगर एक्यूरेसी है मेजरमेंट में तो वो रिलायबल है टेस्ट जी। तो ऑप्शन नंबर 115 क्या, विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड टू द लोएस्ट रिलायबिलिटी, यानी ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसकी रिलायबिलिटी सबसे कम होती है, तो वो ऐसे टाइप टेस्ट आता है। ऑप्शन नंबर 116 क्या, मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज इन आवर स्कूल, वो क्या अचीवमेंट टेस्ट किए जाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ बच्चे के जो है वो अचीवमेंट देखने के लिए, स्कोर वगैरह को मेजर करने के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं।
पॉइंट 17 क्या डैश इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट। यहाँ पे जजमेंट की बात आ गई, दैट मीन के वो इवैल्यूएशन है। ये भी हमने पहले डिटेल से पढ़ा है। द टर्म इवैल्यूएशन यूजुअली कवर ऑल ऑफ द अबव, इन सबको कवर करता है। 119 क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, यानी एमसीक्यू से भी क्या हम ज़्यादा सैम्पलिंग कर सकते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर डिज़ाइन टू रैंक पीपल अचीवमेंट, यानी जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें हमने बच्चों के अचीवमेंट्स को देखना होता है, एक दूसरे से कंपेयर करना होता है कि बच्चे की अचीवमेंट को दूसरे से कंपेयर करते हैं नॉर्म रेफरेंस में। ऑप्शन नंबर 121 है कि रिलायबिलिटी इज़ कंसर्न विद डैश ऑफ द स्टूडेंट। रिलायबिलिटी जहाँ पे वर्ड आ गया, दैट मीन क्या है कि कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से मुराद क्या होता है कि तसलसल आ गया एक चीज़ में, कि मुसलसल जो है वो सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी आएगी। ये आपने याद रखा, जहाँ पर रिलायबिलिटी है वहाँ पर उसका दूसरा नाम आप कह लें कि कंसिस्टेंसी होगा। ऑप्शन 122 क्या प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न विद द प्रैक्टिकल वर्क, यानी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं। ये सिंपल ही है, सीधा।